हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे एंड एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमने अपने ठीक पिछले वीडियो में बिटकॉइन के बारे में आपको काफ़ी सारी बातें बताई थी कि आखिर बिटकॉइन क्या होता है। उसी को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम सभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानेंगे कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसका यूज़ करने का दोस्तों क्या क्या नुकसान होता है। ये सारी तमाम बातें आपको आज की इस वीडियो में दोस्तों जानने को मिलेगी। दोस्तों आजकल के समय में जो भी बंदा नेट यूज़ कर रहा है, अगर उसे थोड़ी भी बहुत दोस्तों डिजिटल ट्रांजैक्शंस वगैरह के बारे में जानकारी है तो दोस्तों डेफिनेटली वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़रूर जानता होगा। और दोस्तों यही कारण है कि आजकल हर कोई जो इससे जुड़ा हुआ है वो इन क्रिप्टो करेंसीज़ के पीछे काफ़ी ज़्यादा भाग रहा है। इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कम समय में इन क्रिप्टो करेंसीज़ ने फाइनेंशियल मार्केट में अपनी सत्ता काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर ली है। बेसिकली दोस्तों ये एक डिजिटल मनी होती है जो कि केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध होती है और फिजिकली हम इसका लेन देन नहीं कर सकते हैं। दूसरे करेंसीज जैसे कि भारत में रुपीज़ वगैरह है, यूएसए में डॉलर है, यूरोप में यूरो जैसे चलता है। तो दोस्तों जिस तरह से इन सभी को सरकारें पूरे देश में लागू करती है और इस्तेमाल में लाती है, ठीक दोस्तों वैसे ही इन क्रिप्टो करेंसीज़ को भी पूरी दुनिया भर में इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि इन क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर दुनिया के किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता है, कोई भी इसके ऊपर मालिक नहीं होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि इनके ऊपर किसी भी एजेंसी या सरकार का कोई मालिकाना हक नहीं होता है और इसी की वजह से इसके जो रियल वैल्यू है उसको कभी भी रेगुलेट नहीं किया जा सकता है। दोस्तों अगर क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो यह एक तरह का डिजिटल एसेट होता है जिसका इस्तेमाल चीज़ों की खरीदारी या फिर सर्विसेज के लिए किया जाता है। इन करेंसीज में दोस्तों क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। यह एक तरह का पीर टू पीर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर करेंसीज के जगह पर गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए दोस्तों कर सकते हैं। इस व्यवस्था में दोस्तों ना ही किसी सरकार की इन्वॉल्वमेंट होती है, ना ही दोस्तों किसी प्रकार के बैंक का सहायता लिया जाता है। इसीलिए दोस्तों कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जस्ट बिकॉज कि इसमें किसी भी अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जा सकता है। पर इन सब से अलग दोस्तों अगर हम क्रिप्टो करेंसीज़ की बात की जाए तो फिर भी इसका प्रचलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर दोस्तों इसमें सबसे पहला बात किया जाए कि कौन सा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आया था तो दोस्तों वो था बिटकॉइन, जो कि साल 2009 में ही पहली बार इंट्रोड्यूस हो चुका था दुनिया में। इसके अलावा भी दोस्तों अगर हम आज की बात करें तो आज लगभग 1000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनके बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों अगर हम सभी क्रिप्टो करेंसीज़ की बात करें तो उनमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इस वक्त वो है दोस्तों बिटकॉइन। इसे सबसे पहले भी बनाया गया था और इसके अलावा भी हालिया वक्त में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। हालांकि दोस्तों बिटकॉइन को लेकर के काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं और ये होती भी रहती हैं, लेकिन फिर भी इनकी पॉपुलैरिटी के मामले में यह सबसे ऊपर है। इसके अलावा भी दोस्तों हम कुछ अन्य क्रिप्टो करेंसीज़ की बात करें तो उनमें एथेरियम, लिटेकॉइन, डोजेकॉइन, फेयर कॉइन, डैश, पीरकॉइन, रिपल और मोनेरो आदि दोस्तों कुछ ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर माने जाते हैं। ये भी दोस्तों बिटकॉइन करेंसीज़ के ही प्रकार हैं और इनका इस्तेमाल भी काफ़ी बड़ी मात्रा में किया जाता है। अगर दोस्तों हम सभी क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल से होने वाले फ़ायदों की बात करें तो दोस्तों हम यह कह सकते हैं कि इसके इस्तेमाल के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो दोस्तों यह होता है कि हम सभी जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, तो इस तरह दोस्तों हम यह कह सकते हैं कि इस डिजिटल प्रोसेस में धोखाधड़ी की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा कम होती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों यह है कि अधिक पैसा होने पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसकी कीमतों में बहुत तेज़ी से उछाल आते रहता है। लिहाजा दोस्तों निवेश के लिए यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तीसरा पॉइंट दोस्तों यह है कि अधिकतर क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट आज उपलब्ध हो चुके हैं, जिसके चलते ऑनलाइन खरीदारी या फिर पैसे का लेन देन काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो चुका है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर हम अगले फैक्ट की बात करें तो वह यह है कि क्रिप्टो करेंसी का, जैसा कि हमने आपको बताया, कोई भी अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है, जिसके चलते नोटबंदी या फिर जो करेंसी के मूल्य घटते रहते हैं समय समय पर, इस तरह का दोस्तों कोई खतरा क्रिप्टो करेंसी के साथ नहीं होता है। पांचवा दोस्तों एक बहुत बड़ा फैक्ट यह भी है कि कई देश ऐसे हैं जहां पर कैपिटल कंट्रोल नहीं है, मतलब कि यह बात दोस्तों तय ही नहीं कि देश से बाहर कितना पैसा भेजा जा सकता है
और कितना मंगवाया जा सकता है। लिहाजा दोस्तों क्रिप्टो करेंसी खरीद कर उसे देश के बाहर भेज आप आसानी से सकते हैं और फिर उसे पैसे में आप इजीली जिसको कहा जाता है कन्वर्ट करना, वो भी दोस्तों किया जा सकता है। छठा दोस्तों पॉइंट यह भी है कि क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को होता है जो अपना धन छुपा कर रखना चाहते हैं। भले ही दोस्तों यह गवर्नमेंट के नज़र में इलीगल हो, पर यह उन लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी पैसे छुपा कर रखने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म भी बनकर उभरा है। सातवां दोस्तों पॉइंट यह भी है कि क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से सुरक्षित होता है। बस आपको उसके लिए ऑथेंटिकेशन रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसी करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित होती है। लिहाजा किसी प्रकार का भी ट्रांजैक्शन करने के लिए पूरे ब्लॉकचेन को माइन करना पड़ता है। तो दोस्तों ये तो बात होगी क्रिप्टो करेंसी से होने वाले कुछ फ़ायदों की, पर दोस्तों इसके नुकसान की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है। पहला नुकसान की अगर दोस्तों बात की जाए तो वो यह है कि इसका कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसका मुद्रण नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह से एक डिजिटल प्रोसेस होता है, मतलब कि ना तो इस करेंसी के नोट को छापे जा सकते हैं, ना ही कोई बैंक अकाउंट या फिर पासबुक जारी किया जा सकता है। दूसरा दोस्तों अगर बात किया जाए नुकसान का, तो वो यह है कि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी देश, सरकार या फिर संस्था नहीं होती है, जिससे इसकी कीमत में कभी भी बहुत अधिक उछाल तो देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर वक्त बुरा रहा तो कभी कभी इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिलती है और इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होती है। इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना शायद आपके लिए जोखिम भरा सौदा भी हो सकता है। इस पॉइंट का जिक्र दोस्तों हमने आपको क्रिप्टो करेंसी से होने वाले फ़ायदों के दौरान भी बताया था। तो दोस्तों ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कब किस तरह से निवेश करते हो, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि इसकी कोई अथॉरिटी नहीं होती है, इसलिए दोस्तों अगर इससे आपका नुकसान होता भी है तो इसकी कोई जिम्मेदारी आपके अलावा नहीं ले सकता है। तीसरा दोस्तों अगर पॉइंट की बात की जाए इसके नुकसान की, तो वो यह होता है कि इसका उपयोग गलत कामों के लिए, जैसे हथियारों की खरीद फरोख्त, ड्रग्स सप्लाई, काला बाजारी, इन सभी चीज़ों के लिए दोस्तों आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल दो लोगों के बीच ही किया जाता है। लिहाजा यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। चौथा एक दोस्तों बहुत बड़ा पॉइंट यह भी है कि इसको हैक करने का भी खतरा बना रहता है। यह बात दोस्तों दीगर है कि ब्लॉकचेन को हैक करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें सुरक्षा के पूरे इंतजाम होते हैं, पर बावजूद इसके इस करेंसी का कोई भी मालिक नहीं होने के कारण हैकिंग होने से भी मना नहीं किया जा सकता है। इस बात के भी पूरे चांसेस हैं। पांचवा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि इसको इस्तेमाल करने से एक और नुकसान यह भी हो सकता है कि यदि कोई ट्रांजैक्शन आपसे गलती से भी दोस्तों हो गया तो आप उसे वापस से नहीं मंगा सकते हो, जिससे कि पूरे का पूरा घाटा आप ही को सहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको ध्यान में ज़रूर रखनी होगी अगर आप इस क्षेत्र में इंटरेस्टेड हो तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में कुछ नहीं भी जानते होंगे तो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी इस तरह के वीडियोज़ लाएँ तो वो आप तक दोस्तों ईजिली पहुँच सकें। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।